मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा था, जरा सा भी गुरेज नहीं किया था इसने, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, फुटेज में क्लियर दिख रहा था। पुलिस पर उसके बाद गोलियां बरसाई, लेकिन पुलिस की गोली से बच नहीं किया और आज बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है। सहानुभूति तो बिल्कुल नहीं होगी लोगों में, थोड़ा सा लोग वहां राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि इसी परिवार की वजह से दम घुटता था, खौफ में जीते थे लोग। अभी तक 4 लोगों को अलग अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल राजीव, स्थानीय तौर पर देखा जाए तो चुप्पे लगातार लोगों का ये मानना था कि अगर इस तरीके का अब जघन्य अपराध किया जाएगा तो उसकी सजा यही होगी। हाँ, चकिया के इलाके में कुछ लोगों में नाराजगी दिख रही थी, वो फ्यूनरल में आना चाह रहे थे, लेकिन उनका मानना अलग था क्योंकि वो उसके पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं उनके एहसानों तले दबे हैं। लेकिन अगर स्थानीय तौर पर देखें तो प्रयागराज में लोगों का सेंटिमेंट यही था, क्योंकि एक दो घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हैं। ऐसे 100 से ज्यादा मामले अतीक अहमद पे हैं। कई मामलों में तो एफआईआर ही पहले नहीं लिखी जाती थी, लोगों के कब्जाए हुए जमीनों पर, मकानों पर कब्जा कर लिया जाता था, उठा लिया जाता था, गोली मार दी जाती थी। मकानों को लेकर के इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। तो उन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं आज एक तरीके से कहा जाए कि अतीक अहमद के परिवार के एक दौर का भी अंत हो गया है, क्योंकि 19 साल का वो लड़का जिसने 11 साल में बंदूक उठाई थी, अगर ये आगे और बढ़ जाता तो वो कितना बड़ा सरगना होता। अतीक की जो विरासत है, कुख्यात विरासत, उसको कहां तक ले जाता, उसका भी अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है, जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आज असद के सुपुर्द खाक होने से न सिर्फ अतीक अहमद के परिवार को, उसको खुद एक झटका लगा है, एक माफिया के तौर पर जिसने कितने ऐसे कत्ल किए होंगे, जिसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा, कितनी माओ को उनके गोद को सूना किया होगा। आज जब खुद एक बाप के तौर पे अपने बेटे को आखिरी बार नहीं देख पाया, उसकी मां भी अपने लड़के को नहीं देख पाई, और पूरी जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई, जिस तरीके की प्लानिंग की गई, उमेश पाल की हत्या, जेल में बैठे बैठे अतीक और अशरफ ने इसकी पूरी रचना की, सबको एक तरीके से लामबंद किया गया, और खास तौर पर साबरमती जेल में बैठे बैठे असद को कमांड दिए गए, यानी बेटे को पहले से ही तैयार किया गया, और अपने बाप के नक्शे कदम पर जो बेटा चल रहा था, जो जुर्म का रास्ता अख्तियार कर रहा था, लेकिन उसका रास्ता जो खत्म हुआ वो कसाई मसाई के इस कब्रिस्तान में आकर के खत्म हुआ है, जहां पर इनकाउंटर होने के बाद में उसको आज सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। और जो बात उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरे विधानसभा में कही थी, क्योंकि आपको याद होगा उमेश पाल का जब हत्याकांड हुआ, जब उसको सरे बाजार में गोली मारी गई, तब उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र भी चल रहा था, और उसी सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और वो शुरुआत जो थी वो कर दी गई है। और आज असद के इनकाउंटर होने के बाद आज इस सुपुर्दे खाक को करके कहीं ना कहीं इस मैसेज को दिया जा रहा है। सियासत भी बहुत तेज हो रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, माफिया राज को लेकर के, और अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर, भले ही इनकाउंटर पॉलिसी पर विपक्ष सवाल कर रहा हो, लेकिन प्रयागराज में अतीक अहमद के दौर का आज एक अंत होता नजर आता है। मिट्टी डालने का काम शुरू, कैसा लगता है कि शायद मिट्टी डाली जा रही है, और संभवतः 5 मिनट और बस पाकिस्तान का करेक्शन मिला है, सीधा सीधा देश की सुरक्षा का मामला। जी बिल्कुल राजीव, लगभग जैसा मैंने कहा 5 से 7 मिनट और मिट्टी डालने का काम हो रहा है, इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा, और उसके बाद में जितने भी लोग हैं उनको यहां से बाहर कर दिया जाएगा, और ये प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा भी कि सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये सेंसिटिव हो सकता है, चकिया का इलाका, अतीक अहमद का इलाका है, वहां पर कई लोग 100 की संख्या से ज्यादा उसकी गली में थे, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, महिलाएं वहां पर पहुंच रही थी, लेकिन उस सबको दरकिनार किया गया, और पुलिस प्रशासन, आरएएफ की टुकड़ी और तमाम लोग जो यहां पर है, खुद एसीपी क्राइम और यहां पर जो आला अफसर अधिकारी है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और वो सीधे तौर पर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि केवल प्रक्रिया को निपटाया जाएगा और उसके ठीक बाद सभी को बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अभी क्योंकि सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद भी व्यवस्था सही बनी रहे, कोई ऐसी अराजक स्थिति इस इलाके में ना हो, क्योंकि ये इलाका पुलिसिया बंदोबस्त आप करें जबरदस्त है, लेकिन अभिषेक मिश्रा, अतीक आज कसारी मसारी पहुंचाने में असद को सबसे बड़ा जिम्मेदार तो खुद अतीक अहमद है। उस लगातार शाइस्ता कह रही थी कि बेटे को इन्वॉल्व मत करो, लेकिन उसको लगा कि उसका बेटा शेर है, लेकिन शेर पल भर में कैसे ढेर हो गया वो सब ने देख लिया।
बिल्कुल राजीव, शेर कैसे ढेर हुआ वो आज दिख रहा है। और ये बात भी देखने वाली है कि जिस तरीके से इस पूरी व्यू रचना की गई, जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में ना सिर्फ अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ जो कि बरेली जेल में था, असद जो कि बाहर घूम रहा था, उसको बाकायदा जोड़ा गया, गुड्डू मुस्लिम से लेकर के तमाम जितने भी लोग इसमें मौजूद थे, उन सब की क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, वो क्या कहेंगे, बाकायदा सबको एक नाम दिया गया, एक खुफिया नाम दिया गया। यानी कि प्लानिंग इस तरीके की गई थी, क्योंकि असद के इस घटना को अंजाम देने के बाद, चूंकि शाइस्ता इसके पक्ष में नहीं थी, वो लड़ी भी थी, लेकिन एक बात जो अतीक अहमद के दिमाग में थी कि जो उमेश पाल को लेकर के उसके सर पर जो बोझ है उसको वो हल्का करना चाहता था। उसने ये बात भी कही थी कि बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई जब असद ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन आज वो नींद के बाद एक तरीके से कहा जाए तो जीवन में उसके एक होशफाख्ता हो चुके हैं। क्योंकि आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते हैं। दरअसल इस तरह के गैंगस्टर्स का एक मकसद ये भी होता है, जैसे चांद बाबा के साथ इसने किया, वो भी गैंगस्टर था, उसके बाद इसने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ली अतीक अहमद ने। और अतीक अहमद शायद ये प्रयास भी कर रहा होगा कि अब असद इसको संभाले, लेकिन असद तो ढेर हो गया और अभी उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है।